student, myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PD Department of Chemistry, Government डोंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड के थर्ड पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट को पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन सेल या सांद्रता सेल उन विद्युत रासायनिक सेलों को सांद्रता सेल कहते हैं जिनमें दो समान विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। एक सामान्य गैल्वेनिक सेल का भी विद्युत वाहक बल या EMF विद्युत अपघट्यों की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह दोनों इलेक्ट्रोडों पर हुई रिडॉक्स अभिक्रियाओं के कारण होता है। इन सेलों में कुल मिलाकर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। सांद्रता सेलों में इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं तो संपन्न होती हैं, लेकिन वे इस तरह विपरीत दिशा में होती हैं कि सेल में कुल मिलाकर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कुल मिलाकर परिवर्तन यह होता है कि उच्च सांद्रता से विलयन का निम्न सांद्रता की ओर डिफ्यूजन होता है। ये सेल द्रव संधि विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। द्रव संधि सिद्धांत या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वह होता है कि जब एक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड विलयनों के बीच की सीमा रेखा को खुला रखा जाता है तो दोनों विलयनों की संधि पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या द्रव संधि विभव कहते हैं। माना कि AgCl इलेक्ट्रोड है जो क्रमशः A सक्रियता वाले सांद्र HCl व A2 सक्रियता वाले तनु HCl के संपर्क में है। इन दोनों विलयनों के बीच की सीमा रेखा यदि खुली होगी तो सांद्र HCl से तनु HCl की ओर H आयन और Cl आयनों का गमन या डिफ्यूजन होगा। H आयनों का अभिगमन का वेग सबसे अधिक होता है, अतः Cl आयनों की तुलना में H+ आयन अधिक तेज गति से डिफ्यूज होंगे। आयन तेजी से विस्फित होंगे तो Cl- आयन पीछे रह जाएंगे। दोनों द्रवों की सीमा रेखा पर एक दोहरी विद्युत सतह बन जाएगी। इस दोहरी सतह के विभवांतर से एक विद्युत क्षेत्र बनेगा जो तेजी से डिफ्यूज होने वाले आयनों की गति को कम करेगा और कम तेजी से विस्फित होने वाले आयनों की गति को बढ़ा देगा। इस प्रकार एक अवस्था ऐसी आएगी जब H+ आयनों के पीछे उसी गति से क्लोराइड आयन भी डिफ्यूज होंगे और विद्युत धारा बहने लगेगी। नीचे वाले इलेक्ट्रोड को हम बाएं हाथ का इलेक्ट्रोड मानते हुए इस सेल को हम AgCl सॉलिड क्लोराइड आयन एक्टिविटी A1 क्लोराइड आयन एक्टिविटी A2 AgCl सॉलिड और Ag इस तरह से हम सेल को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो दोनों द्रव की संधि को प्रदर्शित करता है। यदि हम यह माने कि प्रक्रिया मंद गति से संपन्न हो रही है और विद्युत आवेश के मोलों के पथ में समस्त प्रक्रम उत्क्रमणीय है तो इस सेल का विभव -EF समेशन डेल्टा GI होगा। यहाँ पर समेशन डेल्टा GI एक मोल धनावेश के सेल के ऊपरी भाग में विसरित या डिफ्यूज होने से संबद्ध गिब्स फ्री एनर्जी परिवर्तन का योग है
और ये गिब्स ऊर्जा या गिब्स एनर्जी परिवर्तन जो निचले इलेक्ट्रोड में है वो Ag सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन जिसकी एक्टिविटी A1 है वो AgCl और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जबकि ऊपरी इलेक्ट्रोड में AgCl सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन जिसकी एक्टिविटी A2 है और Ag सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो कुल परिवर्तन में होगा क्लोराइड आयन एक्टिविटी A1 से क्लोराइड आयन एक्टिविटी A2। धनावेश के 1 मोल के मिश्रण में T प्लस मोल H प्लस आयन नीचे की ओर A1 सक्रियता से ऊपर की A2 सक्रियता की ओर गमन करते हैं तथा T माइनस मोल Cl आयन ऊपर की A2 सांद्रता से नीचे की A1 सांद्रता की ओर गमन करते हैं या डिफ्यूज होते हैं। अतः बाउंड्री लाइन पर T प्लस H प्लस आयन एक्टिविटी A1 कन्वर्ट होती है T प्लस H प्लस एक्टिविटी A2 और T माइनस क्लोराइड आयन एक्टिविटी A2 कन्वर्ट होता है T माइनस क्लोराइड आयन एक्टिविटी A1। यहाँ पर T प्लस और T माइनस धनायन व ऋणायन के अभिगमनांक या कैटायन और एनायनों के ट्रांसपोर्ट नंबर हैं। बाउंड्री लाइन तथा इलेक्ट्रोडों में पर हुए परिवर्तन का योग सेल में हुए कुल परिवर्तन के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि T प्लस H प्लस आयन एक्टिविटी A1 प्लस क्लोराइड आयन एक्टिविटी A1 प्लस T माइनस क्लोराइड आयन एक्टिविटी A2 परिवर्तित होती है T प्लस H प्लस एक्टिविटी A2 प्लस Cl माइनस एक्टिविटी A2 प्लस T माइनस क्लोराइड आयन एक्टिविटी A1। हम ये जानते हैं कि T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 होता है या T माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस T प्लस। T प्लस के इस मान को हम समीकरण 45 में रखते हैं तो हमें समीकरण 46 प्राप्त होती है। इस समीकरण में 1 मोल HCl के A1 सक्रियता से A2 सक्रियता की ओर अभिगमन को प्रदर्शित करती है। अतः इसके लिए कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा G इज इक्वल टू T प्लस RT ln एक्टिविटी ऑफ H प्लस एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ H प्लस एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस 1 जो 2T प्लस RT ln एक्टिविटी प्लस माइनस 2 अपॉन एक्टिविटी प्लस माइनस 1 होती है। जो एक्टिविटी H आयन और एक्टिविटी Cl आयन को हम संयुक्त रूप से एक्टिविटी प्लस माइनस के स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो पोटेंशियल विद ट्रांसफरेंस सेल के लिए EWT इज इक्वल टू माइनस 2T प्लस RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1 होता है। सेल विभव का यह मान उस सेल के विभव को प्रदर्शित करता है जिसमें दोनों द्रवों की सीमा रेखा पर आयनों के ट्रांसपोर्ट के कारण द्रव संधि विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है
और सेल विभव में इसका योगदान होता है। लेकिन यदि सीमा रेखा पर किसी विधि द्वारा आयनों के ट्रांसपोर्ट को रोक दिया जाए तो सेल का विभव केवल इलेक्ट्रोडों पर हुए परिवर्तन क्लोराइड एक्टिविटी ऑफ A1 कन्वर्ट इनटू क्लोराइड एक्टिविटी ऑफ A2 के कारण होगा। उस स्थिति में कुल ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा G इजिकल टू RD ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। इस सेल को हम विदाउट ट्रांसफरेंस पोटेंशियल EWT इजिकल टू माइनस RT अपॉन F ln A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1 होगा। इन दोनों विभव में संदेह विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल EJ का अंतर होता है, अर्थात EW2 माइनस E विदाउट ट्रांसफरेंस इजिकल टू E जंक्शन पोटेंशियल। EWT और E विदाउट के मान रखने पर EJ इजिकल टू 1 माइनस 2T प्लस इजिकल RT अपॉन F ln एक्टिविटी प्लस माइनस 2 अपॉन एक्टिविटी प्लस माइनस 1। द्रव संधि विभव या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या विसरण विभव या डिफ्यूजन पोटेंशियल को हम EWT इजिकल टू 2T प्लस E विदाउट ट्रांसफरेंस के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं और जो ट्रांसपोर्ट नंबर T प्लस है वो EWT अपॉन 2 इंटू E विदाउट ट्रांसफरेंस के बराबर होता है।